स्वागत है दोस्तों आपका ड्रीम रीडर इंस्टीट्यूट में। होप आप मैथ की प्रैक्टिस कर रहे होगे। अगर नहीं कर रहे हो तो जितना मैं करा रहा हूँ उतना करते रहना, ठीक है। मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। PYQ सीरीज़ है, जो मैथ के प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन हुए हैं जितने भी, हम उनको ख़त्म करेंगे। उसके बाद डिफरेंट एग्ज़ाम में इस ईयर में जितने भी हुए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो करेंगे। CPO हो गया, उसके भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे आगे चल के। जैसे ये दिल्ली पुलिस खत्म हो जाती है उसके बाद, क्योंकि CPO में ज़्यादा शिफ्ट्स नहीं होती, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भले ही ज़्यादा होते हैं एक शिफ्ट के अंदर, लेकिन इतनी शिफ्ट नहीं बनती है जितनी एज़ कंपेरेटिवली दिल्ली पुलिस में बनी थी। लगभग 19 शिफ्ट है, ठीक है। तो एक 2-3 दिन और चलेंगे, सितंबर के लास्ट तक हम ख़त्म कर लेंगे। सितंबर अक्टूबर पूरा क्या कहते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स के हम PYQ करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे मैथ की। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से, ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। A certain sum of the amount to rupees 12,705 in 2 whole 1/2 years at 10% per annum interest compoundedly annually. What is the compound interest on the same sum for a 1 year at same rate if the interest rate is compounded half yearly? तो मैं हिंदी के अंदर बता देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से 2/1/2 वर्षों में 12,750 रुपये हो जाती है। समान धनराशि पर एक वर्ष के लिए समान ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज दर क्या है यदि वह ब्याज की गणना अर्धवार्षिक से की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। मान लो क्या कहते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट किया जाए 10% पर एनम पे। कितने साल के लिए? 2.5 वर्ष के लिए, 2 होल 1/2%, ठीक है, 10 ईयर्स के लिए। अब तुमसे पूछा जो प्रिंसिपल है उसको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 1 ईयर के लिए कंपाउंड किया है, लेकिन हाफ ईयरली पे 6 मंथ्स पे कंपाउंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को करेंगे छोटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब तुम्हें पता है 10% दे रखा है, जब इसे कंपाउंड करेंगे 2 साल के लिए, इससे निकाल लेंगे x प्लस x इंटू x, ठीक है, अपॉन 100। इससे जब तुम निकालोगे 10% से 2 ईयर्स का कितना हो गया, 20 है। और यहाँ पे क्या कहते हैं 100 हो जाएगा, 10 को 10 से इंटू करोगे तो 100 हो गया, और ये डिवाइड 21 हो गया 2 ईयर्स का। और जब हाफ ईयरली को अपन कंपाउंड करेंगे तो कितना हो जाएगा हाफ ईयरली में, 10% का 5 प्लस 5 प्लस 21 इंटू 5 अपॉन 100, ये कितना हो गया तुम्हारा 26। और इसको जब तुम 21 को 5 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा तुम्हारा 105। 105/100, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, 1.0250 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 27.05, ठीक है। ये तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया, कहते हैं 2.5 साल का। अब तुम्हें क्या दे रखा है, जो ये तुम्हारा 12,705 है, ये तुम्हारा क्या है, ये अमाउंट है, इसके अंदर प्रिंसिपल भी ऐड है और इंटरेस्ट भी ऐड है। अब कहते हैं मान लो जो तुम्हारा प्रिंसिपल है वो 100% के इक्वल होगा, 27.5 तुम्हारा इंटरेस्ट है, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 127.05, ठीक है। इसको इक्वल रख देंगे, इसके जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू है, इसके जब तुम इक्वल रखोगे 2705, डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर 2 0 लेंगे और इनटू में 100, क्योंकि हमें वो प्रिंसिपल निकालना है। ये 1 टाइम्स चला जाएगा तुम्हारा, और जो तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। अब तुमसे क्या कह रहा है, तुमसे कह रहा है जो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अपन ने प्रिंसिपल निकाल लिया। अब तुम्हें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। अब उसे कहते हैं 6 मंथ्स पे कंपाउंड करना है। जब तुम 6 मंथ्स पे कंपाउंड करोगे तो इसका हाफ हो जाएगा, और सेम एज इसकी तरीके जैसे अपन ने 2 ईयर्स का निकाला था उसी तरीके से 6 मंथ्स का कर देंगे। लेकिन बस इस केस में क्या होगा, तुम्हारा जो 10% ना लेके अपन इसको 5 लेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया 10 प्लस ये 25, 5 जा 25, और नीचे 100 है तो डिवाइड करोगे डेसिमल लग जाएगा, तो ये तुम्हारा कितना हो गया 10.25। अब इसका क्या कहते हैं कितना परसेंट निकालना है, 10,000 का निकालना है, 10.25% अपॉन में 100। जब इसको करोगे तुम्हारा कितना आ जाएगा 1025। ये तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यही तुम्हारा आंसर है ए, ठीक है।
जिसको क्वेश्चन समझ में ना आए वो एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर, कोई साइंस नहीं लगी है इसकी, ठीक है। बस ये तुम्हें अगर ये लाइन पकड़नी आ गई ना, क्या कहते हैं इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या कहते हैं 127 को क्या कहते हैं अमाउंट दे रखा है, उसकी इक्वल रखना है, उससे तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल आ जाएगा तो क्या कहते हैं कंपाउंड कर लेंगे उसे। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर तुम्हें निकालना आता है क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A solid metallic sphere of radius of 8 centimeter is converted into a solid rectangular cylinder radius x. If the height of the cylinder is 3 times the radius of the sphere, then the value of the x. तो मैं हिंदी के अंदर बता देता हूँ। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को x सेंटीमीटर त्रिज्या में एक ठोस बेलन में परिवर्तन किया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या से 3 गुना है तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। जिसको समझ में आ गया क्वेश्चन वो वीडियो को पॉज करके करेंगे क्वेश्चन को, जिसको नहीं आया है उनको मैं बताऊंगा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि कहते हैं एक मेटेलिक स्फीयर है, मतलब गोला है, उसको पिघलाकर एक कहते हैं बेलन बनाया जा रहा है सिलेंडर, और जो उसकी हाइट है सिलेंडर की वो कितनी है, वो गोले की त्रिज्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो अपन करेंगे। अब तुम्हें गोले का कहते हैं वो पता है, आयतन पता है तो हो जाएगा क्वेश्चन, अगर नहीं पता है तो फिर कंप्यूटर की स्क्रीन देखना तुम, ठीक है। तो गोले का कहता है आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसके अंदर क्या कहता है r कितनी है गोले की, वो 8 दे रखी है, 4/3 पाई 8 × 8 × 8। अब पाई को काटने मत बैठ जाना, इसको इक्वल में क्या रख देंगे अपन को, कहते हैं वो सिलेंडर है बेलन है उसकी क्या निकालनी है, एक तरीके से रेडियस निकालनी है r, वही x जो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। तो जो बेलन होता है उसकी आयतन क्या फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। पाई r तो हमें पता नहीं है, स्क्वायर हो गया, h क्या दे रखी है, h कहा गया है जो हाइट है वो 3 गुनी है, क्या कहते हैं जो त्रिज्या है गोले की उसकी। अब गोले की त्रिज्या कितनी है 8, अब इसका 3 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना तो 24। अब इसे काट लेंगे, पाई से पाई यहाँ कट गया कि नहीं कट गया, और 8 3 जा, ठीक है, 8 3 जा 24। अब r स्क्वायर के ऊपर लिखोगे जब तुम तो r हो गया, r स्क्वायर के इक्वल रख देंगे, r स्क्वायर के यहाँ पे रख लेंगे, और ये 3 है तुम्हारा इस साइड चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। 4 × 8 × 8 अपॉन 3 × 3। अब तुम्हें पता है जब इसके ऊपर रूट चढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 8/3 16/3। इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 5 होल 1/3, 5 सही 1/3, x की वैल्यू आ गई है तुम्हारी। 4th ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें क्या कहते हैं अगर फॉर्मूले याद है मेंसुरेशन में तो आसानी से हो जाएगा, वरना लेंटर की पट्टियाँ देखनी है फिर तुम्हें पेपर के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन के अंदर ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ a b एंड c आर द पॉजिटिव नंबर सच दैट a² + b² रेशो b² + c² रेशो c² + a² इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 34:61:45 देन ABC। तो मैं हिंदी के अंदर बता देता हूँ, यदि ABC धनात्मक संख्याएं हैं तो इस प्रकार a² + b² अनुपात b² + c² अनुपात c² + a² अनुपात बराबर है 34:61:45 के। तो ABC का अनुपात बताना है, ठीक है। तो अगर इसको कहते हैं ऑप्शन से करेंगे तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन से कैसे करोगे, ऑप्शन से तुम बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। जैसे कहते हैं पहला ऑप्शन है, कहते हैं जो a और b की वैल्यू दे रखी है 6:3 के अंदर। अब 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 36 और 9 तुम्हारा 34 तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, दूसरा ऑप्शन के कौन सा तुम्हारा 25 + 9 ये कितना होता है तुम्हारा 34, ये हो सकता है। अब इसके अंदर क्या है ऑप्शन क्योंकि है ना थर्ड वाला भी सेम रिपीट कर रहा है, तो इस वजह से कहते हैं अपन 4th पे तो जाएंगे नहीं। अब जब तुम 36 9 को ऐड करोगे तो ज़्यादा चला जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में अपन को कन्फ्यूजन है, तो अपन कहते हैं सेकंड को चेक करेंगे 61 को। 36 को जब तुम
क्या कह रहा है, बी और सी कह रखा है ना। जब तुम 36 को 9 ऐड करोगे तो कितना जाएगा, ये 61 तो बनेगा नहीं, बनेगा क्या तुम्हारा, नहीं बनेगा। और सेम इसी केस में अगर तुम 25 और 36 को जब तुम ऐड करोगे तो 61 बन जाएगा। सी ऑप्शन आंसर तुम्हारा। अगर तुम बेसिक से जाओगे तो मैं तुम्हें बेसिक से भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। ये तो होगा ऑप्शन से। अब बेसिक से बताता हूँ मैं तुम्हें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन ब्रैकेट्स को हम रिमूव कर देंगे। वेट एक सेकेंड रुकना, मैं इसे ब्रैकेट को हटा देता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारे किसके इक्वल हो जाएगा जब तुम इन सबको ऐड करोगे। 34, 61, 45, ये कितना हो गया, 5 और 4 1 10, 1 कैरी चला गया तुम्हारा, 6 4 10 और 3 13, 13 और 1 14। अभी तुम्हारा कितना हो गया, 2a स्क्वायर हो गया। जब इनको कहते हैं 2 1 और 2 तो कितना हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इक्वल्स टू 140। अब 2 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू तुम्हारा 140। इसको कट कर देंगे 2 से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तुम्हारा कितना है, 70। अब तुम्हें पता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, 61 प्लस a स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू 70 हो गया। अब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 61 को जब तुम उधर लेके जाओगे माइनस करेंगे 70 में से माइनस 61, तो a स्क्वायर बराबर 9। a की वैल्यू कितनी आ गई, 9। सेम एज ऐसे ही a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सेम एज ऐसे ही b की वैल्यू निकाल लेंगे और c की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पाओ। तो क्वेश्चन को करेंगे बड़ा, a certain sum of amount to 1900 in 4 years and to 11,700 in 7 years at the same rate of percent at simple interest, then what will be the same at 8 whole 2 by 3% for 2 whole 1 by 4 years at simple interest। तो मैं हिंदी के अंदर पढ़ देता हूँ, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक निश्चित राशि 9,900 रुपये हो जाती है और समान दर से 7 वर्षों में 11,700 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज पर 2/1/4 वर्षों में 8/2/3% से समान राशि कितनी होगी, ठीक है। ये पूछा है तुमसे, तो इसको रब करेंगे, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन को। मान लो एक निश्चित एक प्रिंसिपल है, सर्टेन प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है कितने वर्ष में, 4 वर्ष में 9,900 रुपये हो जाती है, ठीक है। और 7 वर्षों में 11,700 रुपये हो जाती है साधारण ब्याज से। अब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सेम ब्याज दर, नहीं ब्याज दर डिफरेंट है, जो प्रिंसिपल है तुम्हारा वो सेम लेते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8/2/3 है और 2/1/4 वर्षों में कितना वो अमाउंट हो जाएगा, मतलब ब्याज और जो प्रिंसिपल है संयोजित करके कितना हो जाएगा, टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो करेंगे अपन। तो ये 4 वर्षों में कितनी हो रही है, 9,900। ये 7 वर्षों में कितनी होगी, 11,700। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है तुम्हारा 1,800। कितने सालों में, 3 सालों में। तो तुम्हें पता है क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 साल का निकालने के लिए कितना हो गया, 600। अभी 4 साल का है 24, इसको जब 600 को 4 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना आएगा, 2400। 9,900 में से जब तुम 2400 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, वो आएगा तुम्हारा प्रिंसिपल, कितना हो गया, 0 5 और 7, 7,500। अब तुमसे कहा क्या गया है, तुमसे कहा गया है 7,500 का कितना परसेंट है, 8/2/3। जब इसको तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा। तो इसको कन्वर्ट करोगे जब तुम फ्रैक्शन में तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 26/3 और ये आ जाएगा तुम्हारा 9/4। इसको कर लेंगे अपन, 26/3
इंटू में 9/4 अपॉन में 100। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट रेट कितना आ जाएगा? इसे सॉल्व करना जब तुम तो कितना आएगा? इसको कर लेंगे अपन 3 टाइम्स कट करेंगे 2 5, ठीक है, और कट करेंगे अपन 2 से, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1250, और ये 2 से तुम्हारा 13 टाइम्स चला गया। अब 10 से 10 कट गया, ठीक है। जब इन सबको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा 1462.5। अब इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऐड कर लेंगे 7500। तो तुम इसे करोगे टोटल 5 2 6 9 8, ये कौन सा है ऑप्शन? 4th ऑप्शन, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखना, आ जाएगा समझ में। क्योंकि तुम्हें पता है सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल एक जैसा होता है, 4 साल प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड करके दे रखा है, और 7 साल का भी दे रखा है। जब इनको माइनस करेंगे तो 1800 आ गया, वो कितनी साल का है? 3 साल का। इसको डिवाइड कर लेंगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा 1 साल का, उससे तुम क्या कहते हैं प्रिंसिपल निकाल लो, प्रिंसिपल निकाल लेंगे अपन, क्या कहते हैं 3 साल का 4 साल का इंटरेस्ट माइनस करके, ठीक है। उससे फिर तुम जो नया इंटरेस्ट रेट ऑफ मतलब जो इंटरेस्ट और वो प्रिंसिपल ऐड करके जो बताना है, उससे तुम्हारा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये पेन ये रहा, स्टार्ट करते हैं। ट्रेन ए, 2 ट्रेन्स एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम द सेम टाइम, एक्स फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एंड वाई फ्रॉम बी टू ए। आफ्टर पासिंग ईच अदर एक्स एंड वाई टेक्स 8 whole 2/5 hours and 4 whole 2/7 hours respectively to each their respective destination. If the speed of the x is 50 km, then what is the speed of y? ठीक है, तुमसे y की स्पीड पूछे तो मैं एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। 2 ट्रेन x और y एक ही समय पर शुरू होती हैं। ट्रेन x स्टेशन a से b की ओर और y b से a की ओर a तक जाती है। एक दूसरे को गुजरने के बाद x और y अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 8 सही 2/5 घंटे और 4 सही 2/7 घंटे लेती है। यदि x की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो y की ट्रेन की गति बतानी है तुम्हें, ठीक है। होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं बताता हूँ। इसको करेंगे छोटा, मान लो ये x है, ये y ट्रेन है, और ये स्टेशन A है, स्टेशन B है, ठीक है। तो जो x ट्रेन है वो इस साइड जा रही है और y ट्रेन इस साइड आ रही है। y ट्रेन जा रही है B की स्टेशन की तरफ और x ट्रेन जा रही है B स्टेशन की तरफ, और y ट्रेन आ रही है A स्टेशन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब ये आपस में यहाँ कहीं पे क्या कहते हैं ये आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? 2 आवर 2 whole 2/5 आवर्स, ठीक है। और इसे लगते हैं 4 सही 2/7 घंटे, ठीक है। अब तुमसे पूछा है स्पीड कितनी है। अब तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा, कहता है इन क्वेश्चन को कहते हैं क्रॉसिंग ईच अदर, या फिर मीटिंग पॉइंट के बाद जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के मतलब अपने गंतव्य तक पहुंच जाती हैं तो उनका फॉर्मूला होता है S1/S2 इक्वल्स टू में √T1/T2, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कहते हैं उल्टा करना होता है, ठीक है, सॉरी, अरे आ जा, यहाँ पे T2 आ जाएगा, यहाँ पे T1 आ जाएगा, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, इसे याद कर लेना। अगर कहते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना, अगर तुम्हें ये डेरिवेशन भी सीखना है तो मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा, लेकिन कोई कमेंट करता नहीं है, मेरे को लगता है सबको आता होगा, इस वजह से मैं तुम्हें स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये तुम्हें पता ही होगा। अब कितना दे रखा है, एक स्पीड S1 कितनी दे रखी है तुम्हें 50, S2 निकालनी है तुम्हें इक्वल्स टू में √ जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 42/5 और ये आ जाएगा तुम्हारा सॉरी आ जाएगा 30/7, ठीक है। अब S2 लिखना है ऊपर 30/7 अपॉन 42/5। जब इसको तुम डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 30/7 इंटू में 5/42, ठीक है। कट रहा है कुछ, इसे कट कर लेंगे 6 से 5 7, ठीक है। अभी कितना निकल के आ गया 50 इक्वल्स टू S2 √ में, जब √ में तुम्हें पता है क्या कहते हैं ये हो जाएगा तुम 25/49, ठीक है। इसको कैसे लिख लेंगे अपन 5/7
5/7, ठीक है। अब 5 की वैल्यू 50 है और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, 10 टाइम्स है ये तुम्हारा, और ये भी तुम्हारा 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 70 आंसर हो गया। जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, आ जाएगा समझ में। अगर फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगा क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में। तो तुम्हारा जो डाउट होगा ना, मैं उसी से स्टार्ट करूँगा वीडियो को, और क्वेश्चन को तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In an examination, the number of the students that appeared from school A is 20% more than the total number of the students that appeared from school B. 75% of the total students from school B is passed. If the total number of the students that passed from both school is 80% more than the student and the number of the student that passed in from school B, then the percentage of the student that passed from school A to those who appeared in from the exam school A। मतलब कितना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते ही मतलब कितनी लाइन का हो गया, 1 3 4 5 6 7 8। अगर कहते हैं मोबाइल के अंदर अगर किसी कोई क्वेश्चन को ओपन करेगा तो 8-9 लाइन बन जाएंगी उसकी, और कंप्यूटर के अंदर कहते हैं 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 से ज़्यादा ही चली जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहते दिल्ली पुलिस में कहते हैं स्टैंडर्ड मीट नहीं करता क्वेश्चन का, और है ना पेपर अगर स्टैंडर्ड का बनेगा ना तो कट ऑफ भी कम जाएगी, तुम्हें उस टाइम लगेगा नहीं कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, ठीक है। तो एक बार मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक परीक्षा में विद्यालय ए से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या विद्यालय बी से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या से 20% अधिक है। विद्यालय बी से 75% छात्र उपस्थित हुए हैं। यदि दोनों विद्यालयों से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या विद्यालय बी में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या से 80% अधिक है, तो विद्यालय ए से उपस्थित हुए छात्रों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ, जिसको समझ में आ गया वो क्वेश्चन को पढ़ के स्टार्ट करेगा और अप्रोच करने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा बेसिकली। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तुम ट्राई तो करो एक बार क्वेश्चन को, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ये आगे वीडियो में, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया मैं क्वेश्चन को कर देता हूँ छोटा, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जो तुम्हारे कहते हैं स्कूल ए के अंदर कितने बच्चे ज़्यादा हैं, कहाँ क्या पेन, ए के अंदर 20% ज़्यादा है बी से। जब बी में मान लेते हैं अपन 100 है, 100 का 20% निकालोगे कितना हो गया, वो तुम्हारा क्या कहता है 20 हो गया। 20% ज़्यादा है तो 120 हो जाएगा ए के अंदर। अब कह रहे कहते हैं 75% ऑफ द पास है, 75% पास है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट दैट पास्ड फ्रॉम बोथ स्कूल्स इज 80% मोर देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट दैट पास्ड फ्रॉम स्कूल बी। जितने बच्चे स्कूल बी में पास हैं उससे 80% ज़्यादा बच्चे ए और बी के मिला के पास हैं। समझ में आया? मान लो कि कहते हैं 75 को अपन 100 मान लेते हैं, अपॉन 180 करते हैं। 180 क्यों किया है, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट निकालने के लिए हमें, क्योंकि हमें पता है कहते हैं 75 है, कहते हैं टोटल मान लिया है, उससे 80% ज़्यादा निकालना है, ठीक है। इसलिए 100 का जब तुम 80% निकालोगे तो 80 होगा, 100 में जब 80 जोड़ देंगे तो 180 बन गया। जब 180% निकाल देंगे, ठीक है, इसका ये कितना हो जाएगा 3 4, और ये तुम्हारा 45 टाइम्स, ठीक है, 4 से कट करेंगे तो कितना आ गया 135। अब तुम्हें पता है 75 तो स्कूल बी में पास है, ये टोटल पास है, और ये स्कूल बी में पास है, तो कितने बचे 0 6 60 बच्चे पास, और मतलब 60% और पास होंगे, 60 बच्चे और पास होंगे। तो 60 अगर 120 में से 60 पास हो रहे हैं तो कितना परसेंट पास हो रहे हैं, आधे पास हो गए ना। 120 का आधा कितना होता है 60, तो कितने परसेंट पास हो गए, ये तुम्हारे 50% पास हो गए। और परसेंटेज के अंदर ही बताना था क्या कहते हैं कितने परसेंट पास हुए, ठीक है। इजी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब लैंग्वेज देखो कितनी बड़ी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की है लैंग्वेज के क्वेश्चंस की, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने की, वरना तुम इसे देखते ही छोड़ दोगे, करोगे ही नहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹480 आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 60 रुपीज़, देन द प्रॉफिट परसेंटेज। आज का सबसे निहायत ही ईजी क्वेश्चन, अगर ये भी नहीं आता तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना तुम।
मरना मत, क्वेश्चन करना, बस प्रैक्टिस करना, कहीं तुम सीरियस ले लो, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई मरना मत। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है यदि उसे 60 रुपये की छूट के बाद 480 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? जिसको वो करेगा, जिसको नहीं आया वो देखेगा क्या आता है मैं कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? इस क्वेश्चन को करने की डिफरेंट अप्रोच होंगी, तो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मार्केट प्राइस, मतलब मान लो कहते हैं एक आर्टिकल है, उसे क्या कहते हैं सीपी पे 25% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 100 से कितना कर दिया है, मान लो ये तुम्हारा सीपी है वो 100 मान लेते हैं, उसे प्लस करके कितना बढ़ा दिया, 25% ऐड किया, तो कितना हो जाएगा 125। अब तुमसे क्या कह रहा है, जो एसपी है सेलिंग प्राइस है वो कितना दे रखा है तुम्हें 480, डिस्काउंट कितने का दे दिया 60 का। ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 540, 540। अब ये 540 किसके इक्वल रख दोगे तुम? जब तुम एसपी में डिस्काउंट प्लस कर देते हो तो क्या निकल के आ जाता है, अंकित मूल्य निकल के आ जाता है, मार्केट प्राइस निकल के आ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से अपॉन 125 के इक्वल रख दोगे इंटू में 100, वहाँ से क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा सीपी। ठीक है, जब तुम इसे कट करोगे 5 4 और 5 से इसे कट करोगे तो कितना जाएगा 108। ठीक है, तो कितना हो गया 432 तुम्हारा सीपी आ गया, तुम्हें एसपी पता है, प्रॉफिट आराम से निकाल दोगे। जबकि कहते हैं इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 48 रुपीज़। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 48 क्या है, 432 का कितना परसेंट होगा, ये कैलकुलेट करोगे। जब तुम इसे कट करोगे तो 4 से कट करते हैं 1200 108। ठीक है, तो तुम इसे कट करोगे किससे जाएगा ये तुम्हारा 12 से। ठीक है, 12 बन जा 1 और 12 9 जा 100/9 की फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब डेसिमल्स में जब तुम परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हो कितना होता है 11.11। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन के अंदर, हलवा क्वेश्चन है। सीपी तुम्हारा क्या है 100 मान लेंगे, उससे 25% प्लस करने के लिए बोल रहा है। 125 तुम्हारा एमआरपी हो गया, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य। अब तुम्हें पता है क्या है 480 क्या है तुम्हारा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य उसमें 60 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, वो आ जाएगा तुम्हारा अंकित मूल्य एमआरपी। ठीक है, वो 125 के इक्वल रख देना है, ईजी। फिर उसमें से उसे माइनस करके निकल के आ जाएगा। इसको कई बच्चे रेशो फॉर्मेट से भी कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In a test, the average score of 52 student is 45. If the highest and the lowest are excluded, the average score of the remaining student would decrease by 1. What is the average score of the highest and the lowest scores? एक परीक्षा में 52 छात्रों का औसत अंक 45 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंक को छोड़ दिया जाता है तो शेष छात्रों का औसत 1 घट जाएगा। तो ज्ञात कीजिए कि उच्चतम और न्यूनतम अंकों के औसत अंक क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्लास है, एक टेस्ट है, हम लोग टेस्ट, एक क्लास के अंदर एक टेस्ट हुआ, उसके अंदर जो कहते हैं टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट है वो कितने तुम्हारे 52 है। अब 52 का एवरेज कितना दे रखा है तुम्हें 45। ठीक है, 52 का कहाँ गया पेन, 52 का एवरेज दे रखा है 45। अब तुमसे कहा गया है कि कहते हैं जब एक तो हाईएस्ट वाले बच्चे के मार्क्स और लोएस्ट वाले बच्चे के मार्क्स, जब तो उसमें से तुम बाहर निकाल दोगे तो तुम्हारा क्या बचेगा, तो तुम्हारा एक जो एवरेज है पूरी क्लास का वो 1 कम हो जाएगा। ठीक है, अब तुम इसे कैसे करोगे, कुछ बच्चे होंगे बेसिक से जाएंगे, बेसिक से कैसे होगा, ये तुम्हारा 45 है, 45 को इंटू 52 करेंगे। अब कह रहा है एक एवरेज कम कर दिया है तो 45 इंटू 50, क्योंकि 2 बच्चों का तो एवरेज निकाल दिया ना हाईएस्ट और लोएस्ट का। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, फिर इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब जिनको एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो कैसे करेंगे उनका भी मैं बता देता हूँ। मान लो पूरी क्लास का एवरेज वेट 45 है, वो 2 बच्चे भी अपना 45 लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। एवरेज का सिंपल सा रूल है
हर बच्चे को बराबर डिवाइड कर देते हैं, कोई भी वैल्यू होती है। मान लो 10 बच्चे हैं तो 10, अगर उन 10 बच्चों का एवरेज 2 है तो हर बच्चों को दो 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 मिल जाएगा, ठीक है। एवरेज का कॉन्सेप्ट ये कहता है। अब वो 2 मिल गया तो वो लेके भी तो 2 जाएंगे, 2 बच्चे, ठीक है। 45 ये हो गया। अब कह रहे क्या कहते हैं, एक एक एवरेज कम हो रहा है जब भी निकल जा रहे हैं बच्चे, तो कितना एवरेज कम हो रहा है, 50 कम हो रहा है, 50 नंबर उन 2 बच्चे जो जा रहे हैं वो लेके जाएंगे अपने साथ, 50 वैल्यू लेके जाएंगे एक तरीके से। जब तुम इसका एवरेज निकालोगे कितना आ जाएगा, 25। जब तुम इसमें 25 ऐड कर दो कितना हो गया, 70। ये तुम्हारा आंसर। जिसको ये तरीका समझ में नहीं आया वो बेसिक से चला जाएगा। और एक तरीका और है, मान लो तुम्हें पता है क्या था वो 45 लेके जाएंगे तो कितना हो गया, 90। अब तुम्हें पता है क्या कहते हैं, 50 बच्चे बच्चे उन सबका एक एक एवरेज कम हो रहा है, तो कितनी वैल्यू कम होंगी, 50। तो कितना हो गया, 140/2 करोगे इक्वल्स टू 70, तब भी 70 आ गया, ठीक है। अगर एवरेज का तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, वरना तुम मल्टीप्लाई करके बेसिक से भी जा सकते हो, बस उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि कहते हैं बेसिक आना चाहिए, लेकिन है ना क्या कहते हैं, आने से मतलब ये नहीं है कि कहते हैं तुम बेसिक से ही करते रहो हमेशा। अगर तुम्हें डेफिनेशन, कोर कंसेप्ट आता है कहता है किसी भी चीज़ का, तो तुम उसके है ना कहते हैं कई सारे तरीके होते हैं एक क्वेश्चन को करने के अर्थमेटिक के अंदर, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो बेसिक से कर लेना, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Sumit sells an article at a certain price. Had he sold 4/5 of the article of the that selling price, he would lose 10%. If he sells it 95% of the original selling price, then the gain percentage will। के अंदर पढ़ूंगा। सुमित एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु को बेचता है। अगर वह उसे विक्रय मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेच देता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य पर 85% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया है वो अप्रोच करेगा, क्वेश्चन को करेगा, जिसको नहीं आया वो वीडियो देखेगा, ठीक है, बिना रुके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कहते हैं, मान लो सुमित है, सुमित ने सेलिंग प्राइस का 4/5 पे बेच दिया तो उसे 10% का लॉस हो रहा है। सेलिंग प्राइस कुछ भी हो सकता है ना, ठीक। और फिर कह रहा है इफ़ ही सेल्स, जो सेलिंग प्राइस है उसको 95% पे बेच देता है, तो पूछा है उसको गेन प्रॉफिट कितने का होगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन के अंदर ये कह रखा है 5/8, 4/5। ये तुम्हारा क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस, मान लो क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस कुछ भी हो सकता है, 50 मान लेते हैं, 50 अपन 100% की इक्वल रखते हैं तो 4 कितने 80% हो जाएगा तुम्हारा कि नहीं हो जाएगा। अब तुमसे कह रहा है क्या कहता है जो 80% पे, अगर 4/5 पे बेचते हैं, 4/5 कितना हो गया 80%। 80% पे जब तुम किसी वैल्यू को, किसी चीज़ को सेल कर रहे हो तो तुम्हें 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। 80 बराबर 90 की वैल्यू हो जाएगी। अगर तुम ऐसा लिखना चाहो, इस ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, इक्वल्स टू 8/10। सेम चीज़ लिखी है अपन ने, तो जो 8 है तुम्हारी वैल्यू वो किसके इक्वल हो गई, वो तुम्हारे 90 वैल्यू 90% के इक्वल हो गई, इंटू में 100। इससे क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा CP निकल के आ जाएगा। अब ये कितना होगा, इसको जब तुम कट करोगे तो ये तुम्हारा 88.8 आ जाएगा, ठीक है। यही आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा तुम्हारा, ठीक है। कल के कहाँ पे पॉइंट आएगा, सॉरी 8.88 वही है। क्या कहते हैं अगर ऊपर अपन 0 एक 0 अगर 9 मतलब 9 के इक्वल रख देंगे तो 88.8 हो जाएगा। अगर 90 के हमने इक्वल रख दिया 90% के, ठीक है, तो तुम्हारा CP हो गया ये। अब तुम्हारा SP कितना है ये, लेकिन तुमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कहते हैं तुमने 95% पे बेच दिया। अब 95% को हम पॉइंट में कर लेते हैं, 9.5 बोल देते हैं अपन इसे, ठीक है। अब जब इसमें से तुम इसे माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 8.88 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.62, ठीक है। ये तुम्हारा प्रॉफिट है, किसके ऊपर प्रॉफिट है, 8.88 के ऊपर, इंटू में 100। जब तुम इसे पूरा कट करोगे सॉल्व करके, तुम्हारा आंसर आ जाएगा B, ठीक है।
ठीक है कि नहीं है? ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करके देखना, अगर नहीं होती है कैलकुलेशन तो मुझे बताना। और एक तरीका और है, इसको तुम बहुत ईजी तरीके से और भी कर सकते हो। इसको रब करते हैं, थोड़ा सा गलत बन गया यहाँ पे। जैसे कहते हैं 8 को अपन 9 के इक्वल रख लेते हैं, इंटू में 100। अभी तुम्हारा कहते हैं 88.8 आ जाएगा। अब तुम्हें पता है कहते हैं 95, ये तुम्हारा CP है, इसमें से जब तुम 95 में से माइनस करोगे तो तुम्हारा 6 पॉइंट कुछ आएगा। अब तुम इस कैलकुलेशन से करना चाहो तो इस कैलकुलेशन से कर लेना, तब भी तुम्हें वही करना है। इससे करना चाहो इससे कर लेना, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना तो मुझे कमेंट में बताना, मैं तुम्हें बता दूंगा। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन अ टेस्ट द एवरेज स्कोर ऑफ द 52 स्टूडेंट, ये तो कर जा चुका ना मैं, सॉरी डबल हो गया। लगभग मैं है ना उस मतलब मान लो कोई शिफ्ट है, उसमें से वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिसके अंदर तुम फंस सकते हो, और जो मतलब थोड़ा सा एवरेज बच्चा है वो भी फंस सकता है। ज़्यादा इजी क्वेश्चन मतलब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हें खुद करने हैं। उसको मैं कितनी बार भी करा दूँ, अगर तुमने वहाँ पे भी प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी तो गलत हो जाएगा वो। इसीलिए उसकी प्रैक्टिस वो तुम खुद करना। जो अच्छे क्वेश्चन है, जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, मैं वो करा रहा हूँ, जिसमें मतलब तुम्हें पढ़ते समय तुम्हें सोचना पड़ता है। लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगी कि आता है क्वेश्चन, तुम एक बार अप्रोच कर चुके हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़े वैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेंदी हो गए, और जिसके अंदर कहते हैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ें छोड़ के कहते हैं अलग से एक दूसरा तरीका होता है, वो भी अपना सकते हैं। वो क्वेश्चन ज़्यादातर करा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा, क्वेश्चन को करेंगे बड़ा। A certain sum of amount 12,705 in 2 whole 1/2 years at 10% per annum. Interest compounded annually. What is the compound interest on a same sum for 1 year at the same rate if the interest is compounded half yearly? ये भी करा चुका हूँ यार मैं शायद। लगभग 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं ना। कितने क्वेश्चन किए फिर अपन ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 क्वेश्चन थे, ठीक है। इस शिफ्ट के अंदर अगर तुम करके देखना, प्रीवियस ईयर खुद भी मिल जाएंगे तुम्हें, अगर टेक्स्ट बुक वगैरह का पास खरीदा हुआ है तुमने तो, वरना कहते हैं पढ़े होंगे, कहते हैं आजकल इतने सारे रिसोर्सेज तुम्हें मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर तुम भी खुद लगा के देखना। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तुम मुझे कमेंट में बता देना कि कहते हैं किस शिफ्ट का कौन सा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें सेपरेटली कहते हैं जब भी क्लास होगी मैं तुम्हें बता दिया करूँगा, ठीक है। और आगे से मैं ध्यान रखूँगा। कहता है इसके अंदर 2 PDF के अंदर शायद टेक्निकल टीम ने थोड़ी सी गलती कर दी, उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन और ऐड होने थे, वो उसने ऐड नहीं करे हैं, ठीक है। मिस्टेक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, उसने वही 2 क्वेश्चन रिपीट कर दिए हैं। वरना कहते हैं मैंने सोचा था कहते हैं 8-9 है, लगभग 11 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए थे 15 में से, थोड़े से कन्फ्यूजिंग, ठीक है। प्रैक्टिस कराने के लिए जो बिल्कुल ईजी है वो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना अगर तुम्हें दिल्ली पुलिस में जॉब लेनी है, और फिजिकल भी करते रहना, क्योंकि ये है ना तुमको सोचोगे ऐसा बहुत बच्चे फिजिकल से आउट हो जाते हैं इसके अंदर दिल्ली पुलिस में, क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छे मांगे गए हैं, ठीक है। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर बनेगा, अगर नहीं करोगे तो मैं लिटरली बता रहा हूँ अगर ऐसा ही पेपर बनता है तो 7 से 8 नंबर आएंगे तुम्हारे। ये रियलिटी है, जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहना, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता है क्या होगा, इतने मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर कहते हैं जो मैंने सोल्यूशन कराया है इसकी अगर तुम्हें PDF चाहिए तो टेलीग्राम है इसी नेम से, ड्रीम रीडर इंस्टीट्यूट पे जब तुम सर्च करोगे, ज़्यादा बच्चे नहीं है लेकिन तुम सर्च करोगे तो 1-2 ही चैनल निकलेंगे, उस पर लोगो लगा हुआ है, वही चैनल है, कहता है उस पर PDF मैं डाल दिया करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।